वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना हम जो है क्लास सिक्स का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आप अगर सेम जगह भी रह रहे हो तो वहाँ पे भी कैसे कैसे डाइवर्सिटी हो रही है। और आप चाहे ह्यूमन बीइंग्स ही हो सब, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आप लोगों में डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस डाइवर्सिटी है। कैसे जो वो डिफरेंस है वो रिलीजन का, कास्ट का हो सकता है, आपके फीचर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, बिहेवियर का, किसी भी तरह का हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि ये जो हमारी डाइवर्सिटी है वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव करना, कि किसी चीज़ के बेसिस पे आप एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करवा रहे हो या उसके साथ आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो या किसी भी तरह कुछ सी भी चीज़ का भेदभाव आप कर रहे हो तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यही है कि हमने पिछले चैप्टर में डाइवर्सिटी का मतलब समझा था, ठीक है। तो समटाइम्स जो है पीपल जो कि डिफरेंट है दूसरे लोगों से, उनको हम चिढ़ाते हैं, उनके ऊपर हम हंसते हैं। और उनको आप भी अगर देखते होगे, आप जैसे खेलने जाते हो तो कुछ बच्चे जो है अगर अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं तो आप कहते हो नहीं हम तो तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेंगे, तो हम अपने साथ उन्हें खेलने भी नहीं देते। तो ये सब क्या है, ये भेदभाव ही होता है। अगर भगवान ने किसी को ऐसे अलग बनाया है, आप उसको भी अलग से ट्रीट कर रहे हो, आप उसको इंक्लूड ना करके उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसको बुरा फील करवा रहे हो, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो अगर हमारे साथ ऐसा करे तो हमें कितना बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है, ऐसा लगता है हम तो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, हम सैड हो जाते हैं। तब हमें कोई और ऐसे तरीके से ट्रीट करता है। पर कभी क्या आपने ये सोचा है कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है? तो उस वजह को ढूंढने के लिए इस चैप्टर में जो है काफ़ी रीजंस दिए गए हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज, कि अलग अलग जो है वो प्रीजुडाइज को कैसे इफेक्ट करता है। प्रीजुडाइज का क्या मतलब है वो पहले पढ़ो, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमारे आसपास ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बनाती हैं जो हम हैं। अब हम हैं तो हमारी पर्सनालिटी कैसे डिफाइन हो रही है, कि हम क्या करते हैं, हम कैसे रह रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज हम स्पीक कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कौन से गेम्स खेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे बनते हैं वो जो कि हम हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें अब कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब देखो, आप कहीं रह रहे हो और जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो वो आपकी हिस्ट्री से है, मतलब वहाँ की जैसी हिस्ट्री रही है, वहाँ के लोग जो करते आए हैं आप लोग भी वही करोगे, है ना। और जो वहाँ पे हो रहा है, जैसी ज्योग्राफी में आप हो रह रहे हो, वहाँ की चीज़ें डिटरमाइन करती है कि आप क्या खा रहे हो। मतलब अगर आपके वहाँ पे जो है गेहूं की ज़्यादा कल्टीवेशन होती है तो आप गेहूं खाओगे, अगर वहाँ नहीं होती है तो आप उस जगह के हिसाब से खाओगे, ठीक है। तो जो है वो डिटरमाइन कौन करती है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री करती है। उसके बाद अब हमें पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि इंडिया जो है कितना ज़्यादा डाइवर्स है। अगर हम उसे ब्रीफली भी देखें तो इस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने बोला है कि 8 मेजर रिलीजन्स है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन है। और जैसे हम देखते हैं कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे जाते ही हमें कितने सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो इंडिया में वो सारे 8 के 8 रिलीजन्स को हम फॉलो करते हैं और हमारे पास 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस है। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। जो लोग हैं उनकी मदर टंग्स हैं, ठीक है, 1600 लैंग्वेजेस ऑफिशियल है, उसके बाद भी कोई एक लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा चेंज करके कोई और लैंग्वेज भी बन जाती है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस है और हद से ज़्यादा जो है 100 से भी ज़्यादा हमारे पास डांस फॉर्म्स हैं। तो इसकी वजह से लोगों की प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होती है। पर ये डाइवर्सिटी हम इसको इतना अच्छे से कर रहे हैं कि ओ वाह इतनी सारी इंडिया में डाइवर्सिटी है, पर ये डाइवर्सिटी ना हमेशा ऐसे अच्छी नहीं होती, हमेशा इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों के साथ अच्छा फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बातें करते हैं। ऐसे ही अगर हम जाएं, हमें कोई अलग तरह की लैंग्वेज बोलने वाला लोग मिलता है तो हम उससे कैसा फील करते हैं, हम उससे स्ट्रेंज और अनफेमिलियर फील करते हैं कि यार ये तो हमारे जैसा नहीं है। तो वहीं से डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्टिंग हो जाती है।
अब अगर किसी का एटीट्यूड है और किसी के ओपिनियन, किसी के सुझाव आपकी तरह मैच नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग भी हमसे थोड़े अलग हो जाते हैं। वो डाइवर्सिटी, और वहाँ वो डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन बन जाती है। हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं हमारे लिए। तो हम सोचते हैं नहीं ये मेरे से कंपैटिबल नहीं है, या वो सोचता है ये मेरे से कंपैटिबल नहीं है। और यहाँ पे शुरू होता है कि आप एक दूसरे को नीचे दिखाने लगते हो, इन्फीरियर फील कराने लगते हो। ठीक है। उसके बाद प्रिजुडाइज क्या होता है? तो प्रिजुडाइज का सिंपली मतलब ये होता है कि हम बिना किसी के बारे में जाने सोचे समझे हम सब उसको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पहले ही बोल देते हैं, ना हमें उसका पता होता है, या हम किसी को नेगेटिवली जज कर देते हैं, तो वो प्रिजुडाइज होता है। ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जो विलेज के पीपल है वो तो बहुत इग्नोरेंट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलबी लोग होते हैं, इग्नोर करते हैं, और सिटी के पीपल सिर्फ ऐसे होते हैं कि उनको पैसा कमाना होता है और वो लेज़ी होते हैं। तो ये हमने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी, हमने एक ऐसी जजमेंट दे दी कि भाई ये तो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक पर्सन ऐसा है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सब कुछ ही ऐसा है। ठीक है। तो ये प्रीजुडाइज का काम करता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तब हमारे ओपिनियन जो हैं नेगेटिव नेगेटिव देखने लग जाते हैं। तो वो प्रीजुडाइज होता है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि प्रीजुडाइज का मतलब होता है अदर पीपल्स को नेगेटिवली देखना और उनको अपने से नीचा समझना, इन्फीरियर मतलब अपने से कम समझना। ठीक है, ये प्रीजुडाइज होता है। और ये मैं आप लोगों को जो है सीरियसली बोलती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप अगर कहीं भी जाते हो तो पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो, अपने आप से ही पहले कोई स्टेटमेंट मत बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो नज़रिया अपने आगे रख लेते हैं, आगे फिर वही नज़रिया कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्क्रिमिनेशन का स्पेस पैदा कर देता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो तब भी हम ऐसा सोचते हैं, हम पहले किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लास्ट में क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों की, उन लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जो कुछ भी थोड़ा सा भी अलग बता रहा है करने को, तो हमें वो ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार ये तो गलत है। तो वो चीज़ जो हम कर रहे होते हैं वो गलत चीज़ होती है। जैसे एक प्रिजुडाइज ये भी है कि लोग सोचते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, और इंग्लिश के अलावा तो कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता है कि अगर आप कहीं अच्छी सी जगह जा रहे हो, कहीं थोड़ी फैंसी हाई 5 स्टार जगह जाते हो और आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, तो वहाँ पे आपको ऐसा फील होएगा, लोग ऐसा करेंगे कि ओ ये तो इंग्लिश नहीं आती इसको। तो वहाँ आपको नीचे दिखाया जाएगा, या उसकी जगह हम भी होते हैं तो ऐसे ही हम एक्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट नहीं मिला कि आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी से कम हो या आपने कोई गुनाह कर दिया। अब नहीं। तो चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। और ऐसा ही नहीं है कि प्रिजुडाइज एक दो चीज़ों के ऊपर होती है, बहुत चीज़ों जो हैं उनको प्रिजुडाइज्ड करा जाता है। जैसे किसी पीपल के रिलीजियस बिलीव्स। अब जैसे देखो कोई ऐसे इसको सीरियसली नहीं लेगा, पर जैसे हिंदू मुस्लिम के सबसे ज़्यादा रिलीजन में कंट्रोवर्सी होती है। तो क्या होता है कि हमारे कोई अगर बिलीव्स होते हैं तो मुस्लिम पीपल ये बोलते हैं तुम्हारा तो ऐसे होता है, तुम लोग तो ये करते हो, इतने भगवानों को मानते हो। और जैसे हम हिंदूज होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको पूरा कि भाई तुम्हारे तो कोई भगवान की शक्ल नहीं है, ये नहीं है। तो ये गलत चीज़ है। तब तक हमें उस बारे में डेप्थ में नहीं पता कि इस चीज़ का क्या ओरिजिन है क्या नहीं है, तो हमें उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए तब तक हम अच्छे से जान नहीं लेते कि क्या है क्या नहीं है। किसी की स्किन का कलर थोड़ा डार्क है तो उसको बुरा फील कराना कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे भाई स्किन कलर से क्या मैटर करता है? इंसान की काबिलियत देखो ना, वो कितने एफर्ट्स लाइफ में डाल रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, वो मैटर करती है। उसके बाद कैसे कपड़े पहने कैसे नहीं पहने हैं। तो अगर हमें भगवान कुछ अच्छा दे देता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं। सिंपली प्रिजुडाइज यही होते हैं। और इसमें यही है कि प्रिजुडाइज मत करो, और ऐसा करके कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? आपने भी बहुत बार ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं देखी पढ़ी सुनी होगी, नहीं सुनी तो अभी बता देते हैं। तो प्रीजुडाइज ये होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि ये स्टेटमेंट तो इस पर्टिकुलर जेंडर के लिए ही है। ठीक है। ये स्टेटमेंट ऐसे जेंडर के लिए और ये फॉलो होगी। हालांकि उसका कोई ऐसे सर या पाँव नहीं होता है उस बात का, पर फिर भी थोपना, जबरदस्ती उन चीज़ों को थोपना
कि भाई ये तो अब ऐसे ही होगा। जैसे जेंडर के बीच में सबसे ज़्यादा जो है स्टीरियोटाइप्स क्रिएट होते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि जो लड़का है वो लड़का रो नहीं सकता, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। क्यों भाई, किसने कहा है नहीं रो सकता? भगवान ने ऐसा कह के भेजे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। फीलिंग सबके होती है, तो कोई रो भी सकता है, और अगर उसको कैसा फील हो रहा है तो वो उसको बाहर ला सकता है। तो इन स्टीरियोटाइप्स के चक्कर में किसी की लाइफ को बर्बाद मत करो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। जैसे लड़कियों को कहा जाता है कि आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोलना चाहिए, आप वेल बिहेव्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट गर्ल्स के लिए बोली जाती है, पर ये स्टेटमेंट बनाई किसने? क्यों भाई, किसने बोला है कि आप ऐसे होने चाहिए या वैसे होने चाहिए? हर इंसान की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, वो अपनी लाइफ का कुछ पर्पस होता है, और जैसा उसको अच्छा लगता है वो वैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल में दिया है कि मोस्टली बोला जाता है कि तुम तो बॉय हो, तुम तो रो मत। क्यों भाई, क्यों ना रोए एज अ बॉय? सबकी एक लाइफ होती है, सबके पास अपना पेन दिखाने का, अपना एंगर दिखाने का हक होता है। ये वीकनेस है तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप रोओगे तो वीकनेस है। ये समाज ने ऐसे स्टीरियोटाइप्स बना दिए कि लड़का होके आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आओ और सीखो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और क्या असलियत में सही है। इसलिए ही पढ़ाया लिखाया जाता है हम लोगों को, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके कि कहाँ पे गलत हो रहा है और कहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे वही है, बॉयज़ वाली। उसके बाद आता है कि गर्ल्स को भी ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत सारी दी जाती है कि तुम नहीं रो सकते हो, मतलब लड़कियां रो सकती हैं, लड़कियां अपनी फीलिंग्स दिखा सकती हैं। तो देखो, इन चीज़ों से सच्ची में बाहर आओ। मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर कोई लाइफ में ऐसा सच्ची में करता है तो ये मत करो कि लड़की है तो घर का काम वही करेगी, या लड़का है तो कमाने वही जाएगा। अगर भाई कोई फैमिली में और कोई लड़की कमा रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर लड़का नहीं कमा पा रहा है, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है, और लड़की कमा रही है, तो ये सब स्टेटमेंट स्टीरियोटाइप्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो पीछे, और समझो कि क्या सही है और क्या गलत है एक्चुअली में। अब इस एक पैटर्न के पीछे नहीं भागना है, चीज़ें ऐसी बनानी है जो अपने लिए वेल सूटेड हो और अपने आप को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो वहाँ पे ना उनके पास स्टेशन मास्टर आता है। पहले उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनसे पूछते हैं, तो उनको बताते हैं ऐसे ऐसे है। तो वो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं, पर जैसे ही उनको पता चलता है कि ये अनटचेबल्स हैं या लोअर कास्ट से है, तो वो एकदम ऐसे चौंक जाते हैं और ऐसे चुपचाप चले जाते हैं। फिर बहुत देर बाद वो दोबारा आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम लोग जो है कोई बुलक कार्ट वगैरह कर लो। तो वो कहते हैं कि हमने कोशिश करी, पर वो लोग हमें उन्हें डबल पैसे भी दे रहे हैं, फिर भी वो नहीं मान रहे हमें ले जाने के लिए, क्योंकि हम अनटचेबल्स हैं। अब सोच के देखो, कोई आपको ऐसे मना कर दे तो आपको कैसा फील होगा, या आप किस सिचुएशन से गुजरोगे। तो ये मेंटल ट्रॉमा का काम करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर कहीं होती हैं तो रोकना है। और फिर वो भी बेचारा कुछ नहीं कर पाया, स्टेशन मास्टर भी, और ये लोग वहीं ऐसे खड़े रहे। और ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ये दलित्स के लीडर्स थे, और इन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और उनको आज एक ऐसा स्टेटस दिला दिया है कि उनको किसी भी ऑफिस जॉब में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है उनकी कास्ट की वजह से। स्पेशल जो रिजर्वेशन सिस्टम भी आया है वो इन्हीं की देन है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे अपनी स्टडी की, मतलब लोअर कास्ट के हो गए भी, ठीक है, लंदन गए, वहाँ जाके एक लोअर बने। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करा है, और बाद में ये अपनी लाइफ में जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। वो बहुत परेशान आ गए थे कि कैसे जो है इनको इतना डेली स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये सब। इसलिए फिर उसके बाद बात आती है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी की। तो जो हमने फ्रीडम का स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल में भी हमने किससे स्ट्रगल किया है? ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल किया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स भी कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। लोगों ने बहुत सफ़र किया, बहुत फाइट की, बहुत प्रोटेस्ट किए, तब जाके जो है उन ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली, ठीक है। फिर जो दलित वुमेन ट्राइबल और पीजेंट्स थे, उनके साथ ही सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स
ज्यादती करते थे, तो उन लोगों ने उन इनइक्वालिटीज़ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, समानताएं हो रही थी, उनके खिलाफ लड़ाई करी। और फिर जो दलित हैं उन्होंने भी उस टाइम मौका ढूंढा और उन्होंने सोचा कि हम सब एक साथ इकट्ठे होते हैं ताकि उन लोगों को टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए। वुमेन्स ने डिमांड करी कि उनके पास भी राइट्स होने चाहिए कि वो कहीं भी इजीली जा सके, ठीक है, और उनको किसी के से परमिशन न लेनी पड़े, सेफली वो कहीं भी घूम सके। तो मतलब कितना इंसल्टिंग और हर्टफुल होता है टू पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू एंड अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सोर्सेज एज दे डू। सोच के देखो एक बार कि आप हो तो लोग आपको ऐसे कह रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते हो, आपको टच नहीं करते हैं, वो आपसे दूर भागते हैं। तो भाई ये कैसी आज़ादी है? तो आज़ादी का मतलब यही होता है कि सब इक्वल हो, सबको इक्वल फ्रीडम मिल रही हो, ठीक है। तो इन सबको कोई एक्सपीरियंस ना करे, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ ए इंडिपेंडेंट कंट्री। तो यही बताया है कि स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल करते करते उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल ये भी करा कि हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। ब्रिटिशर्स तो प्रॉब्लम थे ही थे, ठीक है, वुमेन्स ने करी कि उनको एजुकेशन मिल सके जैसे मेंस को मिलती है। वहीं जो पीजेंट्स, किसान्स और ट्राइबल्स थे उन्होंने करा कि जो उन पे इतना ज़्यादा मनी लैंडर्स ने दबाव बनाया हुआ है, उनसे इतना इंटरेस्ट लिया जाता है, उसको कम किया जाए, ठीक है। तो इंडिया जब एक नेशन बना, इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ ना, तो इंडिया तब एक नेशन बना। तो तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारे जो इतने सारे लीडर्स बैठे, तो उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी के अंदर। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश ऐसे करी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाए, संविधान को, जहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ना उन सबका कुछ ना कुछ सल्यूशन हो, लोगों को ये इनइक्वालिटी फेस ना करनी पड़े, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ऐसे ही B.R. अम्बेडकर जो थे, उन्होंने राइट्स रखे दलित के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनशाइन भी करे गए हैं कि भाई अगर आप ऐसे करोगे, जैसे आर्टिकल में है जहाँ पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर आता है इक्वालिटी का, ठीक है, इन सब का। तो उन लीडर्स ने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो इंडिया के पीपल हैं उनको इक्वल ही ट्रीट किया जाए, ठीक है। एक इक्वालिटी ही ऐसी चीज़ है जो की वैल्यू है, जो सारे लोगों को एकजुट करती है। अब सब बराबर होंगे तो सब आपस में एक साथ मिल सकते हैं, ठीक है, तब लोगों के पास इक्वल राइट्स होते हैं। और तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है लोगों के पास, ठीक है, इक्वल राइट्स होती है और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अनटचेबिलिटी को एक क्राइम की तरह किया गया और अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया कि कोई भी अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता दिखाई दिया तो वो जो है एक क्राइम है, और उसके क्राइम के लिए आप लोगों को जो पनिशमेंट है वो मिलेगी, ठीक है। पीपल को जो था, लोग थे जितने, उन सबको फ्री कर दिया गया कि आप किसी भी वर्क को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब सबके लिए ओपन कर दी गई। अब जो उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि लोग जो हैं वो इक्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जितनी भी मार्जिनल और पुअर कम्युनिटीज़ हैं उन सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। टाइम टू टाइम ऐसे लॉज को लेके आए, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज, रिलीजन या कोई भी फेस्टिवल कंपलसरी ना हो किसी भी कम्युनिटी के लिए, जिसको जो मनाना है वो मनाए, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि भाई ये फेस्टिवल तो सबको मनाना ही मनाना है, तो दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं कि भाई हम पे तो थोपा जा रहा है। तो एक इंडिपेंडेंट और इक्वल राइट वाली कंट्री में यही होता है कि आप किसी पे भी कुछ भी थोप नहीं सकते हो, ठीक है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब होता है कि आपके पास आज़ादी होती है कि आप किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अपना सकते हो। जो आपको धर्म फेथ रखनी है उनको फॉलो करो, उनको प्रैक्टिस करो, बिना किसी डर के कि आपके साथ कोई भेदभाव होगा या कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है इंडिया में यूनिटी के लिए कि यहाँ पे मर्जी है कि आपको जो फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हो। और इसलिए जो हम सब हैं आज एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। अब इन सब आइडियल्स को तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया।
तो ये चैप्टर पॉइंट आउट करता है कि इनइक्वालिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं और ये करती रहेंगी। ठीक है, इक्वालिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हमें रखना ही रखना है, इसलिए कि भाई कुछ भी जो है होता रहे, पर हमें इक्वालिटी को मेंटेन करना है। और जो लोगों के स्ट्रगल हैं, पॉजिटिव एक्शंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं इसको एक रियलिटी में बनाने के लिए कि इंडिया में इक्वालिटी है ही है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है, उस चीज़ को करना पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी बनती है सब लोगों की कि अपने आसपास ये जो प्रीजुडाइजेस स्टीरियोटाइप्स हैं इन सबको फॉलो ना करा जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है आपको देखना है कि हमारी वजह से हमारे किसी ऐसे एक्शन की वजह से किसी और की लाइफ तो डिफ़िकल्ट नहीं हो रही है, एक दूसरे को ऊपर की तरफ बढ़ावा देना है। और तभी जो है ये स्ट्रगल्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकते हैं, तब सब साथ में आगे एक्शन लेते हैं। आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो फोटो है ये हमारे प्रियम्बल की है, जिसमें मेन मेन बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।